नमस्कार, भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। देखिए 2024 को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। सबके मन में यही सवाल है, क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन सत्ता में आने जा रहा है। यही जानने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार में मौजूद है, लोगों का ओपिनियन जानने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? भाई मैं उधर बात करूँ, मैं राजू नाम है मेरा। अच्छा, चुनाव है, किसका मोह लग रहा है? भाई जो होगा बाद में होगा, अभी कुछ नहीं पता मैं। मतदान तो करेंगे ना? हाँ, बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए? हाँ। अरे विपक्ष तो कहता है बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। बहुत काम किया है भाई। क्या काम किया, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत काम भाई, अब उधर बस थोड़ा मेरा हो गया भाई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि है। अच्छा, देखिए 24 का चुनाव है, अब तो ऐलान भी हो गया है, 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। किसका मोह लग रहा है? वैसे तो 95% अभी बीजेपी समझ में आ रही है और बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा क्या कर दिया जो बीजेपी का इतना माहौल आपको दिखाई दे रहा है? इस समय रोजगार की क्या स्थिति है, जगह जगह सभी लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, रोजगार का बढ़ावा मिल रहा है और धीरे धीरे। पक्ष वाले तो कहते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है। घर में बैठे तो रोजगार थोड़े ना मिल जाता है। हम सुबह आते हैं, शाम को 1500 रुपये कमा के ले जाते हैं। हम भी तो इसी दुनिया में जी रहे हैं। घर बैठे तो रोजगार नहीं मिलता, आपको रोड पे आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ता है। ये विपक्ष वाले तो कह रहे हैं मोदी जी ने काम नहीं किया, हरा देंगे इस बार। ऐसा नहीं होता है जी। शेर जब मैदान में निकलता है तो अकेले ही चलता है। किसको कह रहे हैं आप शेर? मोदी को? मोदी को कह रहे हैं। कैसे मोदी शेर है, जरा एक बार दर्शकों को बताइए। यार ये उन्हीं की मेहरबानी है जो आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बातचीत की बात कर ही ली है तो विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, बातचीत करने की आज़ादी नहीं है। जो गलती की है उसकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, अभी आपने गलती की बात कर दी, सजा की बात कर दी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जेल में डाल दिया है, कैसे देखते हैं उसको? वो हमारे चाहते हैं। जो व्यक्ति एक क्वार्टर पीता था कल तक, उसने बीच में ये स्कीम लाया कि एक के साथ 2 पियो। खुद तो गए घर वालों को वीरान कर गए। ये केवल उन्हीं की मेहरबानी थी, केजरीवाल साहब की, दूसरे की नहीं थी। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल से डर गए मोदी जी इसलिए जेल में डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मोदी जी उनसे डर जाएंगे? आपको लगता है? तो फिर क्यों गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को? किया है उन्होंने काम? अब ये तो चुनावी नतीजे हैं, आने से पहले चुनाव मुद्दा है। कह रही है हमारे पास तो सारे सबूत है, इस पूरे कारनामे के सरगना केजरीवाल है। इसके बारे में सर मैं कुछ बता नहीं सकता। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? पप्पू है वो। पप्पू? क्यों? इतने साल वो राजनीति में रहे, क्या किया उन्होंने? अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ ले गए मोदी जी? 10 वो तो कहते हैं हमको जनता मौका ही नहीं दे रही, अगर मौका दे तो हम देश को पता नहीं कहाँ ले तो जाएंगे। उनकी मम्मी जी को दिया था और भी पूरा कुटुंब उन्हीं का तो चल रहा था। मोदी तो अभी आया है, 10 साल में उसने लोगों के दिलों पे राज किया है। आप खुद जानते हैं कि वो देश का माना हुआ ऐसा प्रधानमंत्री कि बाहर के लोग भी उसे चाहने लग गए। हम तो हम हैं। ये आपने बाहर के लोगों की बात की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी खराब है कि भारत की इज्जत नहीं है दूसरे देशों में। क्या आप बात कर रहे हैं? सरकार ऐसे ही कोई बाहर थोड़े ना भाग रहा है। विदेशों में जाके देखिए, हमारे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पहले सऊदी से दोस्त आया है, हम खुद लेने गए। उसने बताया कि वहाँ इंडियन लोगों की कैसे इज्जत और एक मान सम्मान कैसे दिया जा रहा है। ये वो व्यक्ति बताता है जो हमारा मित्र है, तो हम कैसे मान जाए कि वहाँ इज्जत नहीं है? विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी सरकार ने वो सब कुछ बेच दिया जो कांग्रेस सरकार 70 साल में लेके आई थी। बेचा नहीं है सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसने किसी धरोहर को अगर धरा है तो उसे बेचना नहीं कहते हैं। अच्छा, राम मंदिर भी बना, उसको कैसे देखते हैं आप? राजनीति से देखी नहीं जाती ये चीज़ें। आस्था का मैटर हो गया। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं जय श्री राम कहते जाओ और भूखे मरते जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आस्था का विषय है। जय श्री राम कहने से क्या भूखे मर जाते हैं? वो वन में गए तो क्या उन्हें खाना नहीं मिला, या उन्होंने खाया नहीं, ज़िंदगी का यापन नहीं किया? ये व्यक्ति कमाएगा नहीं तो क्या गुजारा नहीं करेगा? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं क्या? ये तो लोगों का फतूर है जी। जिनकी रोटी जा रही है वो तो कहेंगे। आपके पास टाइम है हिंदू मुस्लिम की राजनीति का, या मेरे पास टाइम है? यानी कि मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं और हो भी रहा है। सबको एक लेवल से लेके चल रहा है। अब ये है कि किसी के हाथ से रोजगार जा रहा है तो वो तो कहेगा, भड़काऊ भाषण देगा ही देगा। अच्छा, मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ये तो एंड टाइम में पता चलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सर। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा। कहाँ के रहने वाले ये बताइए? मैं यूपी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ।
यूपी में तो बार बार बोल रहा है कि राम लहर ही चलेगी, चल ही रही है। चल ही रही है। आपके माथे का तिलक बयान कर रहा है कि आप खुद राममय भोर है, दूसरे की तो छोड़िए। राम तो कण कण में है। हाँ जी, देखने की दृष्टि चाहिए, कुछ को दिखता है कुछ को नहीं। अच्छा, राहुल और अखिलेश कह रहे हैं हम तो दो यूपी के युवा है, दोनों मिल गए, अब तो योगी मोदी को रोक देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? पहले क्यों नहीं ये युवा मिले? आज ही कौन सी ऐसी आफत पड़ गई? 2024 में ऐसा क्या हो गया? पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? जब इनकी सरकार थी, सत्ता में थे, जब क्यों नहीं कर सके? अच्छा, मायावती को कहाँ देखते हैं 24 के चुनाव में, जरा एक बार ये बता दीजिए। इनकी तो छोड़ दीजिए भाई साहब, माफ कीजिए, इतना ही बहुत है। बता के तो जाइए, मायावती को कहाँ देखते हैं? मैं जिनको देखता हूँ, मायावती की तरह चुनावी मैदान से भाग रहे हैं। नहीं, मैं राममय आदमी हूँ। मैंने मोदी का जितना प्रचार करना था अपनी नज़र से किया। मायावती मोदी से आप इतना प्रभावित क्यों है, जरा एक बार ये तो बताइए, ऐसा क्या कर रहा है? छोटे से लेके बड़े को सबको सपोर्ट किया है। हम गांव से बिलोंग करने वाले हैं, हम जानते हैं गांव में क्या फैसिलिटी है। शहर वालों को शायद रास ना है। ये विपक्ष वाले बोल देते हैं कि बदले की कार्रवाई कर देते हैं, ईडी सीबीआई लगा देते हैं पीछे। ऐसा नहीं है, आप हमारे गांव आइए, घर घर आपको शौचालय मिलेंगे। शायद इक्का दुक्का जिनके नसीब में ना हो। एक बार ये बताइए, अखिलेश सरकार का काम कैसा था यूपी में, मतलब कैसी थी अखिलेश की सरकार यूपी में, तो बांटे गए थे। और कानून व्यवस्था कैसी थी? पहले आपने देखा होगा, मैंने सुनने को मिला था मुझे कि 300 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोग्राम फंक्शन अटेंड किया था उन्होंने। नाच गाना पार्टी मनाई गई थी, ये उनके सरकार में हुआ था। और पहले की जो भर्ती थी, जो गुंडा राज आपको देखने को मिलेगा, वो यादव ही सरकार में पहले देखने को मिलेगा। अच्छा, योगी बाबा का काम कैसा लगा आपको? उनके तो कई नाम हैं। अच्छा, अभी आपने बुलडोजर का जिक्र कर दिया। अभी आपके मुंह से बुलडोजर लिखा। अखिलेश यादव कहते हैं कि बदले की कार्रवाई में आपके घर पे बुलडोजर चला देंगे अगर सरकार के खिलाफ बोला तो, ऐसा है क्या? देखो, व्यवस्थाएं जो हैं वो बिगड़ चुकी हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ कड़े एक्शन लेना ज़रूरी है। वो उन्होंने लिए, जिसमें कि काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए उनसे। जो बुलडोजर बाबा, ये हमारा ही तुम्हारा नाम धरा हुआ है। आज यूपी में देख लो, क्राइम की जो एक लिमिट होती है वो डाउन हो गई है, ये नहीं कि उठ के चल रही है। अब तो रामायण के राम है अरुण गोविल, वो भी बीजेपी में आ गए, मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मेरठ ही बताएगा कि वहाँ का क्या नज़ारा होगा। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी में इतनी टूट क्यों हो रही है कि एक सीट से दो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो जा रहे हैं? ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा यार, काम धंधे का समय है, प्लीज़ यार। अच्छा, आखिर में बता के जाइए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारी तरफ से तो बीजेपी है, वही नरेंद्र मोदी, और नेक्स्ट कोई और आ जाए तो उन्हें। ये जो विपक्ष वाले एक हुए हैं वो मिल के करें जो करना है, एक अकेला कईयों पे भारी है, ये उनका नारा है। यानी कि आप कह रहे हैं 4 जून को विजय घोष मोदी जी ही करने वाले हैं? ये होगा। लोगों ने इतनी बार लोगों को चांस दिया है, इस बार मोदी की लहर है, देखना चाहिए लोगों को। अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, अपने देश को बचाना है, तो थोड़ा तो बनता है कि उनको सपोर्ट किया जाए। क्या नाम है आपका? हाँ, सर मेरा नाम तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल। नहीं उधर क्या नाम है आपका? अभी हमारा प्लेस यार ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, वोट तो करेंगे ना? मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ, अभी इस बारे में मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकता आपसे। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए, सरकार के काम से खुश है? सरकार के काम से हर कोई खुश है। देखिए, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे आप किसको वोट करेंगे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं आप तो मोदी जी की तरफ से ही वोट है, और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का मोदी जी की तरफ से वोट है हमारा। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं और पार्टी पे जाएगा। अच्छा, आरोप लगाया जाता है मोदी सरकार के ऊपर कि वो अमीरों की सरकार है, ऐसा है क्या? सर, अमीरों की सरकार कहाँ से है? अगर अमीर आप होते तो आप आज एडिटिंग कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। हम ऑटो नहीं चला रहे होते। तो सबसे बड़ी बात ये होती है इंसानियत की, कि सामने वाले को देख के क्या चीज़ सोचना चाहिए। अगर सामने वाला कार में घूम रहा है तो बाइक वाले का भी सपना ये होता है कि हम कार में घूमें। तो इसीलिए किसी पे आरोप लगाने से अच्छा पहले अपने आप को देखा जाए, चाहे वो केजरीवाल हो, मोदी हो, मायावती जी हो। अभी आपने अरविंद केजरीवाल का नाम दिया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल में डाल दिया शराब घोटाले के अंदर। उस गिरफ्तारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उस पर तो गिरफ्तारी का आरोप तो बस वही है कि 1 की 2 शराब जो आई है, बस उसी चीज़ पे वो गया है। बाकी और क्या कहें इस बारे में। वो तो कह रहे हैं मोदी जी डर गए इसीलिए मेरे को जेल में डाल दिया। सर जी, वो तो हमारे पंडित जी बताएंगे। नाम सबसे हमारा मेन बंदा पॉइंट ही है। क्या नाम है आपका? वही बताएंगे। अरे नाम तो बताइए। वही बताएंगे भैया हम।
पंडित जी अब अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया, वाकई में ऐसा है क्या कि मोदी जी डर गए हो उनको गिरफ्तार करवा दिया? डरना किस बात का? मोदी जी को तो अपना किसी बात पर डरने वाली बात ही नहीं है। बताइए कैसे डरने वाली बात है, आप ही बताइए, आप बताइए। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी तो किसी मतलब में दिखाई नहीं, गिनते ही नहीं जाता है उसे। वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने नफरत की दुकान खोली थी, मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, यात्रा निकाल के लेके गए थे वो तो देश भर से। हाँ तो वो यात्रा ही करते रहेंगे, वो दिल्ली हो या कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, वो यात्रा में ही लगे रहेंगे बस। चुनावों में क्या माहौल है कांग्रेस का इस बार? अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।